सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है श्रीनिवास। मैं एक करियर काउंसलर, मेंटर और कोच हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सही स्कूल को कैसे चुना जाए। हर एक यंग पेरेंट का एक सपना होता है कि हम अपने बच्चे को सबसे अच्छे स्कूल में डालें। अगर हम इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम अपने बच्चे को सही स्कूल में डाल सकते हैं। सभी पेरेंट्स मेरे को हर साल पूछते हैं कि सीबीएसई अच्छा है या स्टेट अच्छा है या आईसीएसई अच्छा है। देखो, अभी इस साल से और अगले कुछ सालों में एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट चेंज होने वाला है, तो बोर्ड उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब तक आप देखोगे तो सीबीएसई बोर्ड अच्छा था। सीबीएसई पूरा इंडिया में चलता था। अगर आप ट्रांसफ़र होते तो भी कुछ चेंज नहीं होता था। तो सीबीएसई ठीक ठाक था। हर स्टेट, अगर आप इसी स्टेट में रहते हो तो स्टेट भी ठीक था। तो हर बोर्ड अच्छा है। लेकिन आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहते हैं तो सीबीएसई अच्छा था, क्योंकि आप आईएएस का सिलेबस देखो तो एनसीईआरटी के बुक्स ही पढ़ते हैं बच्चे। 6th से लेके 12वीं तक का बुक्स खरीदते हैं। अगर आप आईआईटी में एडमिशन्स देखेंगे तो 50 to 60% सब सीबीएसई के बच्चे होते हैं। लेकिन अभी जो नया सिस्टम आने वाला है, हर एक एजुकेशन सिस्टम सेम होने वाला है, स्टेट हो या सीबीएसई हो या एनसीईआरटी हो। तो ये सिस्टम कौन सा यूज़ करें या करिकुलम कौन सा यूज़ करें, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आई थिंक आपका बच्चा और आप खुश रहोगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो या कन्नड़ा मीडियम हो या तमिल मीडियम हो, आपको जो लैंग्वेज आता है उस लैंग्वेज में वो पढ़े। अगर आपको इंग्लिश समझ में ही नहीं आता तो आपके बच्चों को इंग्लिश में मत डालो। इंग्लिश मीडियम में किसको डालना चाहिए? जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश की जानकारी हो, जो बच्चे का होमवर्क ले सके। तो यंग पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा मेरे जैसा ना बने, उसको अंग्रेज़ी सीखे। ये एक मिथ है, ओके, कि आप इंग्लिश मीडियम में डालोगे तो ही सुधार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर ऑफिसर्स जो बने हैं वो सब वर्नाक्युलर मीडियम से बने हैं, है ना। इंग्लिश मीडियम अच्छा है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश ठीक ठाक नहीं आती तो आप अगर आपके बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालोगे तो वो बच्चा आपको धोखा दे सकता है। अगर होमवर्क है तो होमवर्क नहीं है बोलेगा, तो आप डिपेंड करोगे ट्यूशन्स वाले सुधारेंगे। तो हर चीज़ आप बाहर वालों से डिपेंड करोगे कि स्कूल वाले आपको हम पैसा दे रहे हैं, आप सुधारो, ट्यूशन वाले आप सुधारो। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप एजुकेशन अपने मीडियम में जो आप सीखे हो, या अगर आप हिंदी मीडियम में सीखे हो लेकिन आपने अच्छा ग्रेजुएशन किया, इंग्लिश सुधारा है, तो आप इंग्लिश मीडियम में डालो, ये चलेगा। लेकिन आपको इंग्लिश ही नहीं आती तो प्लीज़ इंग्लिश मीडियम में मत डालो, ठीक है। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है लोकेशन, कि आपके घर से आपके बच्चे का स्कूल का डिस्टेंस मैक्सिमम 5 किलोमीटर्स होना चाहिए, है ना। अगर बहुत नज़दीक है तो भी अच्छा है, जितना नज़दीक है उतना अच्छा। क्योंकि अगर वो ट्रैवल में ही इतना अपना समय बिताएगा, आप अगर ड्रॉप करने जा रहे हो 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, आपका भी समय गया और वो बच्चा भी इतना टायर्ड हो जाएगा। अगर वो स्कूल बस में भी जाता है, 1 घंटा ट्रैवल करना सही नहीं है। अगर जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा, मतलब सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई नहीं बस स्कूल के बस में जाना, आते वक्त भी टायर्ड होके स्कूल के बस से आना, ट्यूशन के लिए टाइम नहीं, खेलने के लिए टाइम नहीं, म्यूज़िक सीखने के लिए टाइम नहीं, तो टाइम नहीं रहेगा। ये भी आप चेक करो कि स्कूल के आसपास ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, जाते वक्त भी ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, अगल बगल में ज़्यादा हॉर्न या फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा ना हो। तो हर एक चीज़ को देखना ज़रूरी है। सो लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ है स्कूल की फ़ीस। अगर आप इंडिया में देखो तो फ्री स्कूल्स भी है। साल में 3,000 रुपये वाले स्कूल है, साल में 50,000 रुपये वाले स्कूल है, और ऐसे स्कूल है जहाँ पे साल में 20 लाख 30 लाख रुपए के भी स्कूल्स है। तो आप ऐसे स्कूल में डालें जहाँ आपका बजट बैठता हो। एक हिसाब यह है कि आपका 5 से लेके 10% स्कूल फीस में जाना चाहिए। अगर आपके 2-3 बच्चे हैं तो आपका 10% एजुकेशन में जाना चाहिए, बाकी सब खर्च के लिए रहना चाहिए। तो आप ऐसे स्कूल में डालो जहाँ स्कूल का फीस ज़्यादा ना हो। ओके, 5 से लेके 10% अगर आप डालते हो तो आप खुशी से उसके ऊपर बाकी खर्चे के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। तो ये मत करो कि अगर आपका अगर आपका इनकम है 20,000 रुपये और फीस है 10,000 रुपये, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर टाइम के हिसाब से अगर आप फीस नहीं भरते हो तो उस बच्चे को लेटर आएगा, उस बच्चे के थ्रू आपको लेटर आएगा, उस बच्चे को इंसल्ट करेंगे कि आपने फ़ीस नहीं भरा। मैंने भी देखा है, जब हम छोटे थे तो उनको बहुत चिल्लाया जाता है अगर स्कूल की फ़ीस नहीं भरते, तो ये मेंटल प्रेशर बनता है और वो स्टूडेंट को भी, वो बच्चे को भी बहुत लो फील करता है कि यार मेरे माँ बाप फीस नहीं भर पा रहे। तो आप ऐसे स्कूल में डालें जहाँ प्रेशर ना हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निकाल दो कि अच्छा स्कूल है, ये बड़ा स्कूल है, इधर से अच्छे बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप उनके साथ अच्छे समय बिताओ, अच्छा सिखाओ, आप भी थोड़ा सीखो, उनको सिखाओ, आप भी सीखोगे, वो भी सीखेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ीस आप अपने बजट के हिसाब से एक स्कूल चुनें जहां वो फीस आपको सूट हो। अगला पॉइंट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अभी नया सिस्टम जो आने वाला है, नया एजुकेशन सिस्टम, उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ होंगे। एक्टिविटीज़ का मतलब है स्किल्स, जैसे पर्सनालिटी स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, लाइफ स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, स्पोर्ट्स, ड्रामा, म्यूज़िक। ये जितना करेगा बच्चा उतना वो लाइफ स्किल्स को बढ़ाएगा, उतना वो खुश भी रहेगा, और जितना वो खुश रहेगा उतना वो पढ़ाई करने में इंटरेस्ट लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चेक करो कि उस स्कूल में एक्टिविटीज़ कितना होता है, पास्ट में कितने सारे एक्टिविटीज़ में वो जीते हैं या एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, कितना इंकरेज करते हैं बच्चों को। ये सब आपको चेक करना ज़रूरी है। ये भी चेक करो कि ग्राउंड है कि नहीं। बहुत सारे स्कूल रोड के बगल में होता है और उनको घूमने के लिए भी जगह नहीं होता, उनके क्लास में ही खेलते हैं। एक पीटी पीरियड है तो क्लास में ही पीटी हो जाता है या फिर टेरेस में हो जाता है। ऐसे स्कूल को मत चुनो जहाँ पे कुछ जगह ही ना हो। ऐसे स्कूल चुनो जहाँ बच्चे को खेलने के लिए फ्रीडम मिले, वो रोड पे आके ना कुछ हादसा ना हो जाए, ऐसे जगह पे डालना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसका ख्याल ज़रूर रखना। अगला पॉइंट है स्टूडेंट टू टीचर रेशियो। एक टीचर के लिए 15 स्टूडेंट से 20 स्टूडेंट्स रहना ज़रूरी है प्राइमरी के नीचे। अगर वो हाई स्कूल में है तो एक टीचर के पीछे 30 स्टूडेंट रह सकते हैं। कभी कभी स्कूलों में एक टीचर के पीछे 60, 70, 80, 100 बच्चे भी रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो टीचर भी अपना काम करेगा, स्टूडेंट्स भी अपना काम करेंगे, एजुकेशन नहीं मिलेगा, ना स्टडी होगा। तो आप ऐसे स्कूल चेक करो जहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो, ओके, और टीचर अटेंशन दे पाए और वो स्टूडेंट को भी लगे कि हाँ टीचर हमें सिखा रही है। तो एक 1-on-1 कॉन्वर्जेशन भी हो, वो बच्चा डाउट भी पूछ सकता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है डिसिप्लिन। तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमारा बच्चा कुछ नया डिसिप्लिन सीखे, मॉरल सीखे, तो स्कूल में डिसिप्लिन रहना इंपॉर्टेंट है। चेक करो कि स्कूल के अगल बगल में कोई सिगरेट, गुटखा ना मिले। तो आप स्कूल के पीछे जाके चेक कर सकते हो कि क्या क्या पैकेट्स मिलते हैं। बहुत सारे स्कूल के पीछे आप सिगरेट के पैकेट्स मिलेंगे आपको। तो ये सब चेक करना है। तो क्योंकि अगर वो स्कूल स्ट्रिक्ट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये सब होने के चांसेस है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसिप्लिन, सिक्योरिटी कैसी है, वो सिक्योरिटी गार्ड कैसे हैं, है ना, वो वहाँ के लोग क्या डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, वो टीचर्स कितने डिसिप्लिन्ड हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो क्लीनिनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो पेरेंट्स ज़्यादा सोचते नहीं है। इंडिया में 90% स्कूल के टॉयलेट्स क्लीन नहीं है। बहुत सारे स्कूलों में टॉयलेट तो है ही नहीं। जो प्राइवेट स्कूल है उनकी टॉयलेट्स भी क्लीन नहीं है। तो आप पहले जाके चेक करो कि सफिशिएंट टॉयलेट्स है कि नहीं, गर्ल्स का और बॉयज़ का टॉयलेट्स दूर है कि नहीं, है ना, और वो टॉयलेट्स को चेक करो कि क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ हो रहा है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि हमारा बच्चा वहाँ सालों रहने वाला है, 12 साल उस स्कूल में रहेगा। तो आपको चेक करना है कि वहाँ का क्लीननेस सिस्टम कैसा है, क्लीन कितना रखते हैं, वेंटिलेशंस कैसा है, फ़ैन, बेंचेस वगैरह सब क्लीन है कि नहीं, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। अगर उस प्रिंसिपल को ये सब समझ में आ रहा है, मतलब वो स्कूल अच्छा चला रहा है। तो ये डिसिप्लिन, ये क्लीननेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है गुड टीचर, गुड प्रिंसिपल, गुड मैनेजमेंट। अगर वो टीचर आपको समय दे रहा है, अच्छा बात कर रहे हैं, अगर टीचर्स ज़्यादा सालों से उसी स्कूल में है, मतलब वो स्कूल ठीक है। अगर आप समझो स्कूल में नए नए टीचर्स आ रहे हैं, हमेशा फ्रेशर से आ रहे हैं, इसका मतलब है उनको अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा। अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा मतलब ऑब्वियसली उसको सिखाने भी नहीं आएगा। ज़्यादा टीचर्स स्कूल छोड़ते रहेंगे तो आपके बच्चे के साथ कोई रेपो ही नहीं होगा। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स 10-10 साल से उसी स्कूल में थे। हमने अभी भी उस स्कूल में है कुछ टीचर्स, हम देखते हैं, हम जाके मिलते हैं। लेकिन आजकल के स्कूल्स में हम देख रहे हैं ग्रेजुएशन हो गया, वो टीचर बन जाते हैं, फिर उनको निकाल देते हैं, नए टीचर को लेते हैं। ऐसे स्कूल में एडमिशन्स मत लो जहाँ पे टीचर्स फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं और वो प्रिंसिपल आपसे अच्छे बात कर रहे हैं क्या नहीं। आप प्रीवियस पेरेंट्स से आप बात करो कि प्रिंसिपल्स कैसे आपके साथ रिस्पॉन्ड करते थे, मैनेजमेंट कैसा है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। प्लीज़ आप सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, मतलब स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड है तो ही अच्छा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्मार्ट क्लासेस में रिमोट यूज़ करना भी उस टीचर को आता नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टीचर। प्लीज़ चेक करो कि टीचर्स स्किल्ड है कि नहीं, अच्छा सिखा पाते हैं कि नहीं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ पॉइंट्स थे। अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स मिस किया है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करना। मैं यूजुअली वीडियोस करियर रिलेटेड बनाता हूँ क्योंकि मैं करियर काउंसलर हूँ, तो मेरे वीडियोस पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बहुत यूज़ होगा। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ, हर हफ्ते में एक वीडियो बनाने की कोशिश मेरी हमेशा रहती है, तो आप प्लीज़ बेल आइकॉन को दबाइए ताकि नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। I hope this video added some value in your life. Subscribe and follow our channel Smart Sutra for competitive exams and soft skill related videos. And do subscribe our channel Srinivas Balaraju for career counseling videos. Download our app Smart Sutra for our digital courses on competitive exams and soft skill training programs. Do visit our website www.smartcareergoals.com to take AI based psychometric test for your counseling session. Thank you.